नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि संजय राउत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे, चाहे मास्क लगाने की बात हो या फिर उनके काफिले में जो नई गाड़ी ऐड हुई है उसे लेकर। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर लगातार टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि संजय राउत फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे उनकी एक और टिप्पणी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को लेकर किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को फकीर नहीं कहना चाहिए और उन्हें अब खुद को फकीर इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके अब काफिले में 12 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है वो शामिल है। राउत ने कहा कि 28 दिसंबर को जो है मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 12 करोड़ की गाड़ी है उसकी सूचना दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की गाड़ी की तस्वीरें भी हमें देखने के लिए मिली। एक व्यक्ति जो खुद को फकीर कहता है, प्रधान सेवक कहता है, वो विदेश में बनी कार का इस्तेमाल करता है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और आराम महत्वपूर्ण है, लेकिन अब से प्रधान सेवक को ये बात नहीं कहना चाहिए कि वो एक फकीर है। राउत ने कहा कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्वदेशी पहल शुरू करने वाले पीएम मोदी विदेशी निर्माता कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो गाड़ी ऐड हुई है उसे लेकर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संजय राउत को ये बता देने की जरूरत है कि जिस गाड़ी की वो बात कर रहे हैं और जिस गाड़ी के जो अमाउंट जो है उसको बताया जा रहा है 12 करोड़ रुपए, वो पहले तो 12 करोड़ रुपए है ही नहीं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि संजय राउत ने शायद वो आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसमें आधिकारिक तौर से जो सरकार की तरफ से जो है सूचना प्रदान की गई थी, जिसमें ये सभी चीजों को जो है साफ किया गया था और साथ ही ये भी बताया गया था कि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पे जो 12 करोड़ रुपए वाली अफवाह फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। इतनी ज्यादा महंगी ये गाड़ी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सवाल है और यही कारण है कि उनके काफिले में जो है गाड़ियों को बदला जाता है और ये बदलाव हर 6 साल में किए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो गाड़ी है वो 8 साल से नहीं बदली गई थी, लेकिन 8 साल बाद इसे सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसे बदला गया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि संजय राउत जो है उनके सिर्फ संजय राउत नहीं, महाविकास अघाड़ी की सरकार के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें बिना वेरीफाई किए चीजें बोलने की आदत है, जिन्हें जो है कोर्ट से फटकार तो लगती रहती है लेकिन उसके बाद भी वो बिना वेरीफाई किए ही किसी भी बात को सामने कहने लगते हैं। जैसे कि संजय राउत यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में 12 करोड़ रुपए की गाड़ी की उन्होंने तस्वीरें देखी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में वो रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश नहीं की जिसमें इस पूरे मुद्दे को लेकर सत्य जो है चीजें लिखी हुई थी। उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा, वही सुना जो उन्हें सामने कहना था, जो उन्हें एक मुद्दा चाहिए था जिससे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कर सके, और यही संजय राउत इससे कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज तो कसा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रशंसा भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। राउत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो है प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री विभाजन के बाद सुरक्षा खतरे में होने के बावजूद देश में निर्मित गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में भी बातें कही। उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर कहा कि इंदिरा गांधी को ये बात पता था कि उनके जीवन को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड में बदलाव नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने राजीव गांधी की भी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को भी ये बात पता थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद राजीव भीड़ में चला करते थे और ये था भारत के प्रति उनका समर्पण। यानी संजय राउत का कहना है कि अगर कोई स्वदेश में बनी गाड़ी पे चढ़ता है तो वो भारत के प्रति उनका समर्पण है। उनका कहना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री अपना बॉडीगार्ड चेंज नहीं करता है तो वो देश के प्रति समर्पण है। अब उनका ये भी कहना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री भीड़ में जाकर बातचीत करता है तो वो भी देश के प्रति उनका समर्पण था। तो ऐसे में आपको बता दें कि जैसे कि अभी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भीड़ में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अभी हाल ही में उन्हें कई सारे दौरे किए हैं जहां पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली है।
तो उनके बारे में क्यों बात नहीं की जा रही। अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि उनके बॉडीगार्ड्स नहीं बदलते हैं, अब इन्हें इस बेसिस पे भी जो है जज करना है कि बॉडीगार्ड कोई नहीं बदल रहा है तो भारत के प्रति उनका समर्पण है। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि ऐसे भी संजय राउत को लेकर कई सारे जो है चीज़ें कही जाती है, जिसमें एक बात ये भी कही गई थी संजय राउत को लेकर, एक बीजेपी के ही नेता ने उनके ऊपर जो है ये तंज कसा था और कहा था कि संजय राउत क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता है, वो कंपाउंडर को डॉक्टर से बेहतर बताते हैं, वो हरामखोर का मतलब परेशान कर दे जैसा समझते हैं। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद लोगों को बरगलाने की कोशिश की। अब यहाँ पर भी उनके जो भारत के प्रति समर्पण का जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने भारत के प्रति समर्पण का डेफिनेशन 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला उन्होंने ये कह दिया कि भारत के प्रति समर्पण का मतलब हो गया कि आप जो है स्वदेश में बने गाड़ियों का इस्तेमाल करें। दूसरा उन्होंने कह दिया कि बॉडीगार्ड चेंज नहीं किया। तीसरा उन्होंने कह दिया भीड़ में चला करते थे। तो ये तीनों की अगर बात करें तो कौन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें नहीं करते हैं। लेकिन वही बात है कि आजकल संजय राउत को यही नहीं पता होता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, कौन सी बयानबाजी कर रहे हैं, उसका क्या मतलब निकल कर आएगा। आजकल वो भी नवाब मलिक हो चुके हैं जो बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। साथ ही साथ संजय राउत को एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, वो ये कि प्रधानमंत्री के काफिले में कौन सी गाड़ियां ऐड होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के तहत कौन सी और कितने कीमत की गाड़ियां ऐड होती है, इसमें प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके की कोई बातचीत या कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है। इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री के सुरक्षा का जो पूरा दायरा है वो एसपीजी के अंडर आता है और एसपीजी ही जो काफिले है उसमें कौन सी गाड़ियां ऐड होगी, उसमें कौन से सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये सब कुछ एसपीजी ही संभालती है। और साथ ही साथ कितने अमाउंट की गाड़ी आएगी ये भी एसपीजी के अंदर ही आता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी नहीं पूछा जाता है कि उन्हें मर्सिडीज पसंद है या बीएमडब्ल्यू। उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो भी उस वक्त सटीक लगता है एसपीजी वो करती है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का इसके दाम से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर इस वक्त संजय राउत तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें फकीर नहीं कहना चाहिए अपने आप को, क्योंकि 12 करोड़ की गाड़ी उनके पास है, तो उन्हें यह भी बता दे कि देश के प्रधानमंत्री जो है उनसे ये बात नहीं पूछी जाती है कि गाड़ी 12 करोड़ रुपए की है या 20 करोड़ रुपए की। इसका भी पूरा फैसले लेने का अधिकार जो है वो एसपीजी का है। और ऐसे में जो संजय राउत है उन्हें कई सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक उनकी पार्टी या फिर उनका जो गठबंधन है उसमें से अभी शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। और यही कारण है कि उन्हें कोई ढंग से इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया है कि जब कोई प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके सुरक्षा का पदभार जो है वो कौन संभालते हैं और कौन सी चीजों में प्रधानमंत्री से जो है राय ली जाती है और कौन सी चीजों में प्रधानमंत्री से राय नहीं ली जाती है। अब ऐसे में हो सकता है आने वाले वक्त में संजय राउत को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाए, ठीक से वो वेरीफाई करना शुरू कर दे, क्योंकि उन पर नवाब मलिक का काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से वो बिना रिसर्च किए प्रधानमंत्री के ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नेता होते हुए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने से पहले एक बार वो पूरी तरीके से चीजों को पढ़ना या उसके बारे में जांच करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। उन्हें अपना मुंह खोल लें और दूसरे के ऊपर तंज कसने और टिप्पणी कसने से मतलब है, भले ही उसके बाद उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े होने लगे जो आज के वक्त में लोगों ने खड़े करना शुरू कर दिए हैं। पहली चीज तो उन्हें यह समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति के ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली एक मैटर है। साथ ही साथ ये जो है इनसे इसको लेकर किसी को भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और यही बात जो है एसपीजी की तरफ से भी कही गई। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि गाड़ी में कौन से उपकरण लगाए गए हैं और क्या सारी चीज है, एसपीजी ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि अगर हम ये बताते हैं कि गाड़ी में कौन से उपकरण लगाए गए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी प्रधानमंत्री को जिस तरीके से सुरक्षा दी जाती है, अगर उसके बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जाता है तो वो उस व्यक्ति के जान के खतरे का कारण बन सकता है। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि किसी भी पार्टी के नेता को पता होना चाहिए, जो कि संजय राउत को पता नहीं है, क्योंकि संजय राउत हवाओं में आजकल चीजें देखने लगे हैं और बिना जो है वेरीफाई किए, शायद उन्हें वो फैक्ट चेक वाला शब्द से आज तक वो अवगत नहीं हुए हैं। और यही कारण है कि जो भी वो देखते हैं वही वो आजकल बोलने लगे हैं। यानी उसके अंदर जो है खलबली इतनी ज्यादा मची हुई है, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करने से ही मतलब है, भले वो झूठ हो सच हो उसके बारे में उन्हें जानकारी
जानकारी लेने से कोई उनका राबता ही नहीं है उससे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मीडिया रिपोर्ट्स या फिर जो सोशल मीडिया पर ये 12 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं गाड़ी की कीमत, इसकी कीमत सरकारी तौर पर आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इसे रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि इसका दाम 1/3 है, 12 करोड़ की 1/3 इसका दाम बताया जा रहा है। साथ ही साथ पहले जो है वो BMW गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो BMW गाड़ी की जगह जो है उन्हें ये गाड़ी जो है लेनी पड़ी क्योंकि जर्मन कार जो निर्माता थे उन्होंने उस वाहन का उत्पादन बंद कर दिया गया था और उस उत्पादन उसका बंद हो जाने के बाद ही उसको रिप्लेसमेंट दिया गया, जिसके बाद SPG ने सुरक्षा के तहत इस गाड़ी को सुटेबल समझा और इसके बाद इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में उन्होंने ऐड किया। तो ऐसे में अब तक तो जो संजय राउत है उन्हें ये बात का अंदाजा लग गया होगा कि आखिर जैसे वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि फकीर नहीं करना चाहिए या 12 करोड़ की गाड़ी का जो जिम्मेदारी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाल रहे हैं। तो अब तक आपको बता दें कि मर्सिडीज में बैक S600 जो है वो उसको पूरा खरीदने की जिम्मेदारी और साथ ही साथ जो है सुरक्षा से जुड़े हुए सारी चीज़ SPG लेती है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई राय नहीं पूछी जाती है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये है क्या, और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।